सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं तेजाजी महाराज की कथा कहानी और इनसे जुड़े हुए कुछ खास रहस्य आज आपको हम बताएंगे। तो तेजाजी महाराज की जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, उनकी जहरीले जीव जंतुओं से रक्षा होती है और तेजाजी महाराज का विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो तेजादशमी का जो पर्व है संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तेजादशमी का पर्व मनाया जाता है। नवमी की पूरी रात रात्रि जागरण करने के पश्चात दूसरे दिन दशमी को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजाजी के मंदिर हैं वहां पर मेला लगता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारियल चढ़ाने और बाबा की प्रसादी ग्रहण करने के लिए तेजाजी के मंदिर में जाते हैं। इन मंदिरों में वर्ष भर से पीड़ित सर्प दंश सहित अन्य जहरीले जीव जंतुओं, कीड़े, तांती आदि का धागा छोड़ करके जाते हैं। तो सर्प दंश से पीड़ित मनुष्य, पशु आदि यह धागा सांप के काटने पर बाबा के नाम से पीड़ित स्थान पर बांध लेते हैं। इससे पीड़ित पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है और वह संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर में तेजादशमी के पर्व की शुरुआत कैसे और कहाँ हुई थी, तो क्यों मनाया जाता है यह पर्व। लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिलों में खंडनाल गांव में ताहरजी थीरराज और रामकुंवरी के घर में माघ मास की शुक्ल पक्ष की 14 तिथि को संवत 1130 29 जनवरी 1074 को जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव के मुखिया थे। वे बचपन से ही वीर, साहसी और अवतारी पुरुष थे। बचपन में ही उनके साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रहते थे। बड़े होने पर राजकुमार तेजाजी की शादी सुंदर गौरी से हुई थी। तो एक बार अपने साथी के साथ तेजाजी अपनी बहन पेमल को लेने उनकी ससुराल जाते हैं। बहन पेमल की ससुराल जाने पर वीर तेजाजी को पता चलता है कि मेणा नामक डाकू अपने साथियों के साथ पेमल की ससुराल की सारी गायों को लूट करके ले गया है। वीर तेजाजी अपने साथियों के साथ जंगल में मेणा डाकू से गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक बांबी के पास भाषक नामक नाग सर्प घोड़े के सामने आ जाता है और वह तेजाजी को डसना चाहता है। तो इससे वीर तेजाजी उसे रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, परंतु भाषक नाग जो है रास्ता नहीं छोड़ता है। तब तेजाजी उसे वचन देते हैं कि हे भाषक नाग, मैं मेणा नाम के डाकू से अपनी बहन की गायों को छुड़ा करके लाने के बाद वापस इसी स्थान पर आ जाऊंगा, तब मुझे तुम डस लेना। यह तेजा का वचन है। तेजा के वचन पर विश्वास करके भाषक नाग जो है रास्ता छोड़ देता है। जंगल में डाकू मेणा एवं उसके साथियों के साथ वीर तेजाजी भयंकर युद्ध करके उन सभी को मार गिराते हैं। उनका पूरा शरीर घायल हो जाता है। ऐसी अवस्था में अपने साथी के साथ हाथ में गाय और बहन को लेकर के पेमल के साथ घर भेज करके वचन में बंधे तेजाजी भाषक नाग की बांबी की ओर चले जाते हैं। घोड़े पर सवार पूरा शरीर घायल अवस्था में होने पर भी तेजाजी को आया देख करके भाषक नाग आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तेजाजी से कहता है कि तुम्हारा तो पूरा शरीर कटा पिटा है, मैं दंश कहाँ करूँगा। तब वीर तेजाजी उसे अपनी जीभ बता करके कहते हैं कि हे भाषक नाग, मेरी जीभ सुरक्षित है, इस पर तुम डस लेना। वीर तेजाजी की वचनबद्धता को देखकर भाषक नाग उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आज के दिन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्प दंश से पीड़ित होगा, उसे तुम्हारे नाम की तांती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद भाषक नाग घोड़े के पैरों पर से ऊपर चढ़ करके तेजाजी की जीभ पर दंश मारता है। उस दिन से वह परंपरा चली आ रही है। तो तेजाजी के पिता चौधरी ताहरजी थीरराज राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव के मुखिया थे। तेजाजी के नाना का नाम दुल्हन सोडी था। उनकी माता का नाम सुगना था। मनसुख रणवा ने उनकी माता का नाम रामकुंवरी लिखा है। तेजाजी का ननिहाल पक्ष त्योद गांव किशनगढ़ में था। तेजाजी के माता पिता शंकर भगवान के उपासक थे। शंकर भगवान के वरदान से तेजाजी की प्राप्ति हुई थी। कलयुग में तेजाजी को शिवजी का अवतार माना गया है। तेजाजी जब पैदा हुए थे तब उनके चेहरे पर विलक्षण तेज था।
जिसके कारण इनका नाम रखा गया तेजा। उनके जन्म के समय तेजा जी की माता को एक आवाज़ सुनाई दी, कुंवर तेजा ईश्वर का अवतार है, तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रहेगा। तो तेजा जी के जन्म के बारे में जनमानस के बीच प्रचलित एक राजस्थानी कविता के आधार पर मनसुख रणवा का मत है, तेजा तुम्हारा ससुराल गढ़पनेर में रायलमल जी के घर है और पत्नी का नाम पेमल है। सगाई ताऊजी बख्शा राम जी के पीला तातेड़ में कर दी गई थी। तो तेजा जी के द्वारा किए गए कृषि कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से है। बचपन में ही उनके साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रहते थे। कुंवर तेजपाल बड़े हुए, उनके चेहरे की आभा चमकने लगी थी। वे राजकाज से दूर रहते थे, वे गौ सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने कृषकों को कृषि की नई विधियां बताई थी। पहले जो बीज उछाल करके खेत जोता जाता था, उस बीज को जमीन में हल के द्वारा ऊर करके बोना सिखाया। फसल को कतार में बोना सिखाया, इसलिए कुंवर तेजपाल को कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। गौ सेवा व खेतों में हल जोतने में विशेष रुचि रखते थे। तेजा जी ने 11वीं सदी में गायों की डाकुओं से रक्षा करने में कई बार अपने प्राण भी दांव पर लगाए थे। तेजा जी सत्यवादी और दिए हुए वचन पर अटल रहते थे। तो तेजा जी ने समाधि कब ली थी और कहाँ ली थी? किशनगढ़ के पास सूरसरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को संमत 1160, उसके अनुसार 28 अगस्त 1103 को हो गई थी तथा पेमल ने भी उनके साथ अपनी जान दे दी थी। तो तेजा जी का महला कब कहाँ लगता है? तो तेजा जी के निर्माण दिवस पर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रतिवर्ष तेजा दशमी के रूप में यह पर्व मनता है। लोग व्रत रखते हैं। नागौर जिले के पर्वतसर में प्रति वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तेजा दशमी से पूर्णिमा तक तेजा जी के विशाल पशु मेले का आयोजन रखा जाता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता माना गया है। उनके बहुसंख्यक भक्त जाट जाति के लोग होते हैं। तेजा जी की गौ रक्षक और वचनबद्धता की गाथा लोकगीतों और लोक नाट्य में राजस्थान के ग्रामीण अंचल में श्रद्धा भाव से गाई व सुनाई जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।